प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। इसके पहले के वीडियो में हम लोग भारत के परिचय के बारे में देख रहे थे। भारत एक सामान्य परिचय, उसके बारे में हमने देखा था। कुछ चीज़ें हमने वहाँ देखी थी। आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं कि भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो भारत से अगर देखा जाए तो भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कर्क रेखा। जब हम अक्षांश पढ़े थे तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा थी उसको हमने नाम दिया था कर्क रेखा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा थी उसको हमने नाम दिया था मकर रेखा। तो यहाँ जो भारत से गुजरती है वो है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो संख्या के बारे में बात की जाए तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब याद करने का तरीका, भूगोल पढ़ने के लिए पूरी तरीके से मैप पे ही डिपेंड रहना ज़्यादा अच्छा है। ट्रिक से अच्छा अगर मैप दिमाग में है, भारत के मैप को बार बार देखिए, मैप अपने आप दिमाग में जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब या तो मैप देखने का सबसे अच्छा तरीका, या तो हम पश्चिम से पूरब की तरफ चले या पूरब से पश्चिम की तरफ आएँ। अगर हम राइट हैंड से लिखते हैं तो सबसे अच्छा आसान तरीका है कि हम पश्चिम से पूरब की तरफ चलें। अगर हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं बाएं हाथ से, तो सबसे आसान तरीका है कि हम पूरब से पश्चिम की ओर आएँ। ठीक है, लेकिन सबसे सूटेबल या सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है पश्चिम से पूरब की तरफ समझने के लिए। तो अब कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, तो ये 8 राज्य हैं कौन? अगर हम यहाँ लाइन से देखें तो कर्क रेखा की शुरुआत यहाँ से होती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये आगे बढ़ती है गुजरात के आगे दूसरा राज्य अपना राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए ये रेखा पहुंचेगी त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये ध्यान रखना है कि ये भी रेखा हल्की सी कर्व होती है। तो ये 8 राज्य जिनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। अगर एक लाइन से देखा जाए, अगर मैप दिमाग में है तो हमें ध्यान होना चाहिए सबसे पश्चिम में है गुजरात, और पश्चिम गुजरात के ठीक ऊपर है राजस्थान। तो ये रेखा राजस्थान के भी थोड़े से हिस्से को काटते हुए आगे बढ़ती है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद ये पहुँचेगी पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अगर आप मैप के हिसाब से इसको याद रखते हैं तो भूलने की बिल्कुल संभावना एग्जामिनेशन हॉल में नहीं रहती है, यानी कि पूरी तरीके से हम कंफर्म रहते हैं कि ये रेखा किस तरीके से गुजरी है। भारत के मैप को लगातार 1 महीने तक देखिए, उनके राज्यों की स्थिति अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। देखने का तरीका सबसे अच्छा ये है, जैसे ये गुजरात, तो देख लेते उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है। नक्शा देखना मैंने बताया था, नक्शे की तरफ मुँह करके खड़े होना है। अपने पैर का हिस्सा दक्षिण, सर का हिस्सा उत्तर, दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो गुजरात के उत्तर में देखें तो राजस्थान, दक्षिण में देखें तो महाराष्ट्र, पूरब में देखें तो मध्य प्रदेश। तो अभी यहाँ जो कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरेगी, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य शामिल हैं। ठीक, अब दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं कि जैसे हमने देखा था विश्व का जो समय निर्धारित किया गया था वो ग्रीनविच मीन टाइम, ये रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा या पूरे विश्व के लिए जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच मानक समय रेखा, इसको हमने देखा था कि ये लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। अब लंदन के ग्रीनविच से जो गुजरती है वो तो है पूरे विश्व के लिए मानक समय, लेकिन उसी तरह हर देश ने अपना एक मानक समय बनाया हुआ है, और हर देश ने भी ये ध्यान रखा है कि इसकी मुख्य मानक समय रेखा उस देश को बीचों बीच से काटती हो। तो वैसे ही भारत ने भी अपना राष्ट्रीय जो मानक समय माना, या भारत की मानक समय रेखा हम उसको कहें, तो भारत ने जो मानक समय रेखा माना वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पे ध्यान में एक बार फिर दिला दूं, देशांतर के दृष्टिकोण से भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है, या भारत के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो देशांतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 82.5 डिग्री बैठता है। अगर हम यहाँ मैप में देखें तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, और ये रेखा इस तरीके से
काटते हुए यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, तो यह भारत की मानक समय रेखा, पूरे भारत के लिए मान्य समय। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही ये भारत के लिए मान्य समय, भारत को लगभग बीचों बीच से ये भी रेखा काट रही है, मानक समय रेखा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर में सबसे पूर्वी राज्य अपना है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य अपना है गुजरात। तो अब अगर समय की बात कर लें तो घड़ी तो वही टाइम बताएगी, जितना 4 बजे अगर मान लेते हैं शाम के 4 यहाँ बज रहा है घड़ी में, तो 4 यहाँ भी बजेगा, लेकिन सूरज की स्थिति के अनुसार देखें, सूरज के डूबने और निकलने की स्थिति के अनुसार देखें तो अरुणाचल और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर महसूस होगा हमको। यानी कि अगर अरुणाचल में सूर्यास्त 4 बजे होगा तो गुजरात में सूर्यास्त 6 बजे होगा। अगर अरुणाचल में सूरज 4 बजे सुबह निकलता है तो गुजरात में 6 बजे निकलेगा। तो ये 2 घंटे का अंतर हमको पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों पर देखने को मिलता है। इसलिए भारत में भी अभी मांग की जा रही है पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा कि एक और मानक समय बनाया जाए जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हो, क्योंकि इससे घड़ी में तो टाइम नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन सूरज की स्थिति में टाइम चेंज हो रहा है। सूरज के डूबने उगने की जो स्थिति है उसमें जो है ये अंतर 2 घंटे का हमको महसूस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, घड़ी उतना ही बजाएगी, लेकिन सूरज के डूबने, सूरज के निकलने या सूरज की स्थिति खाली चेंज हो रही है, उसके समय में अंतर आ रहा है। जैसे अभी मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में और अचानक से आप गुजरात चले जाते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ अगर 7 बजे सूर्यास्त हो जाता है तो गुजरात में वो सूर्यास्त होगा 8 बजे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच में जो हिस्सा है, हम यहाँ से देख लें तो लगभग आधो पे, तो लगभग 1 घंटे का अंतर सूर्यास्त में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि ये अपनी भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है या कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब ये 5 राज्य, इसको भी ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारत की मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ध्यान रखना है कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। ठीक, ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर के गुजरेगी भारत की मानक समय रेखा। अब भारत का समय कहाँ से लिया गया, जैसे पूरे विश्व का जो समय लिया गया वो लंदन के ग्रीनविच से, तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, तो भारत का मानक समय लिया गया वर्तमान में प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद, प्रयागराज जिले के नैनी से। यानी प्रयागराज जिले का जो नैनी है वहाँ पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो पूरे भारत की घड़ियों में दिन के 12 ही बजेंगे। ठीक है, चाहे अरुणाचल में हो चाहे गुजरात में हो। तो पूरे भारत का मानक समय या मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और पूरे भारत के लिए मानक समय का जो स्थल है जहाँ से इसका निर्धारण किया गया वो है प्रयागराज का नैनी। ठीक है, आगे ये देखना है कि भारत का समय और वो जो लंदन का जिसको हमने नाम दिया था ग्रीनविच मीन टाइम, जब हमने देशांतर पढ़ा था तब, यानी जीएमटी से भारत का समय कितना आगे है, तो यहाँ हम देखें तो 5.5 घंटे आगे है। यानी कि अगर लंदन में उस समय 12 बज रहे होंगे तो भारत में 5.5 बज रहे होंगे। 5.5 घंटे आगे हमने क्या देखा था, अगर हम पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ेगा, अगर पश्चिमी देशांतर की तरफ जाते हैं तो समय घटेगा। तो वैसे ही भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर में, यानी समय बढ़ेगा। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में जो समय लगता है या जो पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लेती है, तो उस हिसाब से भारत की जो स्थिति है देशांतरीय स्थिति, उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये 2 लाइनें हैं भारत में, एक कर्क रेखा और एक हमारी भारत की मानक समय रेखा, ये लाइनें एक दूसरे को काटेंगी कहाँ पे। अभी जैसे मैंने मैप बनाया तो थोड़ा सा उतना सही तो ये रेखा बनी नहीं, लेकिन समझने के लिए ध्यान रखना है कि ये रेखाएं काटेंगी कहाँ एक दूसरे को। तो ये रेखाएं छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये रेखाएं छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटेंगी।
ये तो हो गया रेखाओं के संदर्भ में। दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं। अभी देखना ये है कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का स्थान है 7वां। ठीक, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के पास है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश अगर विश्व के मानचित्र में देखें तो सबसे पहले रूस, दूसरे पे देखें कनाडा, रूस कनाडा, और तीसरे पे देखें तो चीन, चौथे पे अमेरिका, ठीक है, पांचवें पे ले आ जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना है ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो पांचवें पे है ब्राज़ील, छठवें पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत और आठवें पे अर्जेंटीना। ठीक है, भारत और आठवें पे अर्जेंटीना। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अभी जल्दी ही क्वेश्चन बना था और उन क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक है, किस देश का क्षेत्रफल भारत से कम है। तो ये दो नाम याद रखने हैं, भारत 7वें पे, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें पे, और भारत से कम क्षेत्रफल अगर जिस देश का है उस देश का नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अभी इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और इसके बाद हम देखेंगे भारतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सीमाओं के बारे में देखेंगे, किसी देश से उनकी सीमा लगती है तो वो देखेंगे, और टॉपिक अपना भी वही है, भारत एक सामान्य परिचय। थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में देखें जिससे आपको देखने में आसानी हो, हमको पढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारतीय शहर। तो अगर देखा जाए तो झारखंड में एक शहर है रांची, तो रांची पूरी तरह कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा पर स्थित एक भारतीय शहर रांची। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए, और भारत के भूगोल के पहले चैप्टर से या भूगोल के किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बचने नहीं पाएगा। तब तक भूगोल की और जो पीछे पड़ी हुई वीडियो हैं एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। पेंजिया का विभाजन, अक्षांश, देशांतर, जिससे भारत की स्थिति समझने में या अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में आसानी हो। जिसने अभी तक ना देखा हो वो देख ले। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।